ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5वां, श्लोक संख्या 4। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम् अपि स्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम। तो अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। वास्तव में यहाँ बताया जा रहा है जो वस्तुतः ज्ञानी है, जो रियल ज्ञानी है, वो जानता है। वो कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त करता है। यस, यानी कि जो सही तरीके से करता है, यानी कि जो सांख्य योग मैंने आपको बताया, नॉलेज ऑफ साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ गॉड, री इनकारनेशन, मटेरियल क्रिएशन, 24 एलिमेंट्स ऑफ भौतिक तत्व, पंच तत्व, मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, इंद्रियों के विषय, ये सारे जोड़ जाड़ के इनका स्टडी जो इतनी डिटेल में समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि देयर इज गॉड। अगर आपको यकीन ना हो तो हम बताते हैं कि 2 महान साइंटिस्ट जिसका नाम सारा संसार जानता है, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, इन दोनों ने यही बोला। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि अगर हम बड़ा डिटेल में जाते हैं, सब कुछ समझते हैं प्रकृति को, तो इट सीम्स लाइक देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड एवरीथिंग। कोई ऐसा लगता है कि कोई एक परफेक्ट ब्रेन है जो ये सब कुछ डिज़ाइन कर रहा है। ये कोई एक्सीडेंटल क्रिएशन नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि किसी डिज़ाइनर ने, कोई एक ही डिज़ाइनर है, क्योंकि जो सभी चीज़ों में जो एक हार्मनी पाई जाती है, हार्मनी समझते हैं हम, एक संतुलन, एक समन्वय, उससे लगता है कि ये कोई एक क्रिएटर है जिसने बनाया। अदरवाइज इनमें कोई ना कोई विरोधाभास, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती। लेकिन सब कुछ इतना परफेक्टली एक सिस्टम में चल रहा है। जैसे एक मशीन चलती है ना, आपने बड़ी सी मशीन देखी हो, कभी कार का इंजन देखा हो, तो बहुत सारी उसके अंदर क्या कहते हैं वो, कई बॉल बेरिंग लगी हुई है, कहीं पर वो अपने उस पर घूम रही है, कहीं कुछ घूम रहा है, तो सब कुछ परफेक्टली घूम रहा है। एक दूसरे पर डिपेंडेंट है लेकिन सब कुछ घूमे जा रहा है। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन। और उसी तरह से आइजैक न्यूटन बोलते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोला कि इफ़ यू गो डीपर इनटू साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। कि अगर आप साइंस में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो साइंस के माध्यम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आजकल साइंटिस्ट भगवान के से दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो रिसर्च है वो वास्तव में जो साइंटिफिक रिसर्च चल रही है वो कहीं ना कहीं मनी माइंडेड चल रही है। जितनी भी रिसर्च करी जा रही है वो इसी के लिए करी जाती है कि हाउ टू ईट बेटर, हाउ टू लिव बेटर। कहीं ना कहीं सारी इन्वेंशंस, डेवलपमेंट्स इन्हीं चीज़ों के लिए हो रही है। इसलिए वास्तव में साइंस के जेन्युइन साइंस सीकर भी नहीं रहे हैं, जिस वजह से ये निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर कोई सांख्य योग को ढंग से फॉलो करे, समझे इन सब चीज़ों को, तो वो अल्टीमेटली भगवान तक पहुँचेगा। हाँ, और भगवान तक पहुँचेगा तो भक्ति योग करेगा। क्योंकि जब हम भगवान इतने मधुर हैं, जब हम जानते हैं कि जब हम समझते हैं कि ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द मेंटेनर, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, हमारे आसपास जो भी देख रहे हैं, उसके प्रोवाइडर भगवान है, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड पैदा होता है, लव पैदा होता है, भगवान को रेसिप्रोक्रेट करना शुरू करते हैं, और उसी को भक्ति कहते हैं, है कि नहीं। इस तरह से सांख्य योग से भक्ति योग तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि दूसरा भी सही है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब जो भी व्यक्ति सांख्य योग में नहीं, एनालिटिकल स्टडी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो भगवान को नहीं जान पाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तविक ज्ञानी नहीं थे, वो जानते नहीं थे बहुत ज़्यादा डिटेल में साइंस ऑफ सोल के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग गोपियों की बात सुनते हैं, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि उद्धव जी गोपियों को सांत्वना देने जाते हैं, और उद्धव जी उनको
हाँ, सांख्य योग सिखाने लगते हैं एक तरह का। उद्धव जी कहते हैं देखिए जी परमात्मा तो हर जगह स्थित है, हर जगह हर कण में व्याप्त है, समझिए आत्मा को, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये तो एक शरीर है वगैरह वगैरह। गोपियाँ कहती हैं जी ये तो समझ में नहीं आता अपने को, क्या बोल रहे हैं आप, हम जानते हैं कि कृष्ण के बिना हम नहीं रह सकती हैं। हुँ? तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि अल्टीमेट एम अगर हमारा सांख्य योग से भगवान की भक्ति करना है, तो जब भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करने के माध्यम से भी हम भगवान को जान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने किसी के ऊपर रिसर्च करी, मानना महात्मा गांधी के ऊपर किसी ने रिसर्च करी, आप जानते हैं कितने लोगों ने रिसर्च करी, कई सारी किताबें लिखी हैं और उनकी जीवनी, उनका चरित्र, उनके बारे में बहुत कुछ लिख डाला। अब एक साधारण सा व्यक्ति था माना, जो उनका नौकर है, जो दिन रात उनके साथ रहता है, उनको बड़ा प्रेम करता है, प्रेम से सेवा करता है, बिना महात्मा गांधी के बारे में रिसर्च किए, एनालिसिस किए, वो व्यक्ति वो सारी चीज़ें जान जाएगा जो उस पुस्तक में लिखी हुई हैं, क्योंकि वो इतना उनसे प्रेम करता है और दिन रात उनकी सेवा करता है। सेवा करना, प्रेम करना भक्ति योग है, उसके बारे में रिसर्च करना सांख्य योग है। हाँ, तो सांख्य योग जिसने किया, जिसने रिसर्च करी, उसने गांधी जी के बारे में समझा, और जब गांधी जी के बारे में समझा तो गांधी जी से उन्हें प्रेम हो गया, माना ये तो बड़े अच्छा संत थे। ठीक है। अब दूसरा तरीका, एक व्यक्ति था जो उनका स्वाभाविक प्रेमी था, उनका एक तरह से निजी सर्वेंट बन गया, उनके साथ रहने लगा, उनकी हर सेवा करने लगा, उठने लगा, बैठने लगा, और धीरे धीरे वो गांधी जी के बारे में सब कुछ जान गया अपने आप ही सेवाओं के माध्यम से। तो इस प्रकार भक्ति योग से सांख्य योग का फल मिल जाता है, सांख्य योग से भक्ति योग का फल मिल जाता है। लेकिन इसलिए बताया कि वो लोग अज्ञानी हैं जो ऐसा कहते हैं कि ये दोनों अलग हैं। वस्तुतः ज्ञानी कौन है? जो समझते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का अनुसरण करे तो दोनों का फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए समझ लीजिए भक्ति योग बड़ी सहज है। जब हम भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं, यानी कि आरती करने को, भोग लगाने को, भगवान के नाम जपने को, आप कोई साधारण वस्तु मत मानिए। शिला प्रभुपाद ने केवल यही किया है कि नहीं? शिला प्रभुपाद ने भक्ति करी, भगवान की अटूट भक्ति करी, और बाद में इतना ज्ञान उसकी उन्होंने भागवतम में और क्या क्या नहीं कर दिया केवल भक्ति करने से। यानी कि भक्ति को साधारण वस्तु मत मानिए, ये इमोशनल लोगों की एक्टिविटी मत मानिए, मूर्खों की व्यक्ति मत मानिए, मूर्खों की वस्तु। ये तो वो फल है जो अल्टीमेटली सांख्य योग वाला भी प्राप्त कर पाता है बहुत जन्मों बाद। हम बहुनाम जन्मान अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी कि जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, सांख्य फिलॉसफी को फॉलो करता है, एनालिसिस करता है, अल्टीमेटली वो भगवान तक ही पहुंचता है, उनकी भक्ति करता है। लेकिन इसमें काफ़ी समय लग जाता है, कई बार इसमें ऐसा बताया गया। तो भक्ति योग इतनी उन्नत वस्तु है, एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगाता है। पहले भगवान को ढूंढता है, कि पहले ढूंढता है कि कौन है भगवान, हु इज गॉड, हु इज गॉड, हु इज गॉड। इधर की स्टडी, उधर की स्टडी, इधर का लिटरेचर, उधर का लिटरेचर, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ढूंढता 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 संसार के मूल यानी कि विष्णु को ढूंढता है और फिर उनकी सेवा में लग जाता है। और भक्ति योग पहले से ही उनकी सेवा कर रहा होता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही ऐसा कहते हैं कि सांख्य योग और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। तो यही हम आपको बताते हैं, यही हमें प्रभुपाद ने सिखाया कि भक्त्या माम अभिजानति, है कि भगवान को जानना है तो भक्ति योग में आना पड़ेगा, इसलिए भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा। गीता की क्लासेस आर वंडरफुल, बट गीता की क्लासेस के साथ साथ हमें कुछ भक्ति के और कार्य करने पड़ेंगे, जैसे भगवान के नाम का जपना, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।